तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम बूस्ट सागा वाले गोकू के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली हम बूस्ट सागा वाले गोकू को ही आउटवर्ड से प्रूव करने वाले हैं। वैसे तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन बूस्ट सागा वाले गोकू को भी बहुत ज्यादा डाउन प्ले किया जा रहा है। बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि जो बूस्ट सागा वाला गोकू था वो भी सिर्फ बेस लिंक वर्ल्ड या ओनली लिंक वर्ल्ड के लेवल का था, लेकिन हम इस वीडियो में प्रूफ के साथ इस मिसकंसेप्शन को खत्म करने वाले हैं। और हाँ, अगर कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आया है तो अगर आपको आउटवर्ड से या डायमेंशनैलिटी के बारे में नहीं पता तो आप मेरी एड स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बूस्ट सागा वाले कैरेक्टर्स को आउटवर्ड से लेवल पर प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस सागा के कैरेक्टर्स की पावर स्केल का क्विक रिकैप देखते हैं। तो जो नेमिक सागा का फ्रीजा था उसके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी कि वो बेस लिंक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता था, और ड्रैगन बॉल में सिंगल यूनिवर्स इनफाइनाइट है साइज में, तो यह फीड बेरे मिनिमम यूनिवर्स प्लस लेवल का था। उसके बाद आता है सेल जिसके पास भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स है यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की, और इसके सोलर सिस्टम लेवल पर स्केल होने वाले स्कैन को ऑलरेडी हम डिबंक कर चुके हैं, राइट। और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि किस तरह सेल सागा के कैरेक्टर्स की पावर मैथमेटिकली मेजर नहीं की जा सकती थी और कैसे ये कैरेक्टर्स लो आउटवर्ड पर स्केल होते थे। वेल अब बात करते हैं जो किड बू था, क्या वो भी सिर्फ लिविंग वर्ल्ड लेवल का था या वो एटलीस्ट अदर वर्ल्ड लेवल का थ्रेट था। अगर वो अदर वर्ल्ड लेवल का थ्रेट हुआ तो फिर हम अदर वर्ल्ड को भी स्केल करेंगे ताकि जो न्यू ऑडियंस है हमारे चैनल पर उन्हें भी ड्रैगन बॉल वर्ल्ड की रियल पावर का पता चल सके। तो गोकू ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि किड बू उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनसे गोकू ने फाइट की है। तो ये स्टेटमेंट ही किड बू को बुहान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगी, और हमें पता है कि गोकू ने ऑल प्रीवियस विलियन से फाइट कर रखी है, तो गोकू के पास उन सबकी पावर की नॉलेज तो होगी। इसी के साथ ये मिसकंसेप्शन भी सॉल्व होती है किड बू वर्सेस बुहान वाली। वेल गोकू और वेजिटा ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, यहाँ एवरीथिंग मेंशन है, और इस वक्त तक अदर वर्ल्ड के साथ साथ कायोशी रिल्म भी डिस्कवर हो चुका था, तो ये दोनों रिल्म्स भी एवरीथिंग में ही आएंगे। और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आती है कि ये सब कुछ का एंड है, इस अर्थ का भी एंड है, और जो कुछ उन सब का एंड है, जिसका मतलब इस स्टेटमेंट में फिर अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म आ जाएगा, राइट। फिर बॉबी डी भी कहता है कि मार्जिन बू होल यूनिवर्स ध्यान रखना, यहाँ पर होल वर्ड यूज हुआ है, तो मार्जिन बू होल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है और पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो अगेन ये अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म लेवल फीड है। उसके बाद मिस्टर सैटर्न भी कहता है कि ये इस वाले वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड का एंड है, और मिस्टर सैटर्न की ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग नहीं हो सकती बिकॉज वो इन सब चीजों से मुसलसल गुजर रहा था, और हमें पता है गोकू ने किड बू को भी डिफीट किया था। तो आई थिंक इतनी स्टेटमेंट्स काफी है बूस्ट सागा वाले कैरेक्टर्स को बैकवर्ड कॉस्मिक लेवल पर स्केल करने के। वेल अब हम जल्दी से अदर वर्ल्ड की स्केलिंग करते हैं और बूस्ट सागा वाला गोकू कहाँ पर स्केल होता है इसका पता लगाते हैं। तो गोकू ने मांगा और एनिमे दोनों में बोला था कि वो इस वर्ल्ड में सुपर सेन 3 का यूज नहीं कर सकता जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट करता है, और उसने ये बोला कि वो इस फॉर्म को सिर्फ अदर वर्ल्ड में ही यूज कर सकता है, जो ये अप्लाई करता है कि अदर वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इवन एनिमे में अदर हाई रिल्म्स लाइक अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म को इनडायरेक्टली ए टेम्पोरल भी बोला गया है, मतलब वहाँ पर टाइम की डायमेंशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। और एनिमे में ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स है इनडायरेक्टली अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म को हायर रिल्म में बोलने की, जिनमें से मैं आपको काबूटो शिन के स्टेटमेंट शो कर रहा हूँ, जो कि बाकी सब स्टेटमेंट से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिलायबल होगी। उसके बाद एनिमे और मांगा में इनडायरेक्टली अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म को नॉन फिजिकल और नॉन कॉर्पोरियल भी बोला गया है, और अगर कोई रिल्म टाइम की डायमेंशन को लेकर यानी वो ए टेम्पोरल हो तो वो ए स्पेशल भी होगा, बिकॉज टाइम और स्पेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वैसे भी ड्रैगन बॉल का कॉस्मोस रियल लाइफ फिजिक्स पर बेस्ड है। वेल अगर सोर्स बुक्स की बात करें तो इनमें भी एनिमे और मांगा वाली स्टेटमेंट्स को ही और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो ड्रैगन बॉल के सोर्स बुक्स को रिलायबल बनाएंगे। और लाइक सुपर एक्साइटिंग गाइड में बताया गया है कि गोकू अदर वर्ल्ड में सुपर सेन 3 का यूज अच्छे से इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, और वही एनिमे और मांगा वाले स्टेटमेंट की बात हो रही है जिसे मैंने ऑलरेडी पीछे शो कर रखा है। फिर डाइजेंशु में बताया गया है कि अदर वर्ल्ड डायमेंशनैलिटी को ट्रांसेंड करती है, और यहाँ डायमेंशनैलिटी भी मेंशन है, और इसे लिंक वर्ल्ड से परसीव भी नहीं किया जा सकता, जो इसे क्वालिटी सुपीरियरिटी दे देगा लोअर डायमेंशनैलिटी से, राइट। और हाँ ये भी याद रखो कि ह्यूमंस इनफाइनाइट डायमेंशनल चीजों को भी परसीव नहीं कर सकते, और डाइजेंशु के इसी स्टेटमेंट से हमें यह भी पता चल जाता है कि एनिमे में अदर वर्ल्ड और कायोशी रिल्म को हायर रिल्म क्यों बोला गया था, और हाँ आरपीजी गाइड बुक में अदर वर्ल्ड को मेटाफिजिकल भी बोला गया है। तो ये सब चीजें अदर वर्ल्ड और बूस्ट सागा वाले कैरेक्टर्स को बेस लाइन आउटवर्ड से बना देती हैं। और हाँ हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कैसे चीज नॉन फिजिकल और आउटवर्सल है, गोकू उसके साथ अपने फीड से परफॉर्म करता है, और कैसे कायोशी रिल्म अदर वर्ल्ड के ऊपर स्केल होता है, और कैसे ड्रैगन बॉल कॉस्मोस में पावर इक्वल स्पीड है। कंक्लूजन, बूस्ट सागा वाला गोकू इजीली आउटवर्ड से या उसके भी बियॉन्ड
स्केल होता है विद इररिलेवेंट स्पीड। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।